मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 22 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु कथा का ध्यान से श्रवण करें। सूपन खे समझाए करें, बल बोले शिवो भात, गयो भवन अति सोच बसे, नींद परे नहीं रात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, ध्रुव हो सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस पर लिखते हैं। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद भी नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरी अनुचर कह कोई नाही। कर दूषण मोय सम बलवंता, तिने कुमारे बिन भगवंता। वो मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन व्यंजन महे बारा, जो भगवंत लीने अवतारा। तो मैं जाए बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भक्त रहूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उससे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आकाश से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो ये भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़िया। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नार जी चरण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, यदि अब मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि और यदि भी मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़तहवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। यहाँ राम जैसे जुगति बनाई, सुनहो माँ सो कथा सुहाई। जो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां गया चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। क्या कहते हैं शिव जी महाराज? लक्ष्मण गए बने जब, लेने मूल फलकन। जनक सुतासन बोले, बहिष कृपा सुख वृंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, ध्रुव सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस प्रकार लिखते हैं। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए थे, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करम ललित नर लीला। तुम पावक में करो निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, तुम सुंदर पति व्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में ही निवास करो। जब ही राम सब कथा बखानी,
प्रभु पद धर लिए अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाते मात स्वार्थ रति नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था, उसको उससे नवाया। न मन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग विलाई। भयदायक कल के प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता नाम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है कि आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा ते आगे, कही सहिति अभिमान अभागे। होए कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनो निप नारी। भाग्य ने रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने गई और फिर कहा, तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुन कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशग्रीव सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना, उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के सब अधीन है। मुन मकर राखन गयो कुमारा, विन पर सर रघुपत ही मारा। सतियो जन आयो छन माही, तिन सन बैर किए बल नाई। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गई थी। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का मान मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर पार आ गिरा। उनसे बैर रखने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहिते में देखो 2 भाई। जो नर ताति उदपे यति सूरा, तिन्ह विरोध न आयो पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम जी लक्ष्मण को, दोनों भाइयों को देखता हूँ। और एक तात, यदि वे मनुष्य रूप में हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। जय ताड़ का स्वभाव हति, खंड्यो हर को दंड। कर दूषण तिसरा बने, मनुज के
असे भरे बंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रव दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका रचते हैं। उसने ताड़का और सुदाऊ को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिस्ता का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।